औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथ में आज जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस। एलसीएम है क्या? एलसीएम, एल मीन लीस्ट, सी मीन कॉमन और एम मीन मल्टीप्लाई। तो एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। नंबर वन मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर टू है डिवीजन मेथड। अगर वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ जाएं आपको तो उसको उसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलसीएम है या दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो एचसीएफ का होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन एलसीएम है या एचसीएफ है? तो क्वेश्चन अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में ये फोर वर्ड्स नजर आए आपको, नंबर वन मिनिमम, नंबर टू शॉर्टेस्ट, नंबर थ्री स्मॉलेस्ट, नंबर फोर लीस्ट। तो इट्स मीन आपने उस क्वेश्चन को एलसीएम के जरिए क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर देखें इन क्वेश्चन में वो नहीं ये बताएंगे कि आपने प्राइम मेथड से सॉल्व करना है या डिवीजन मेथड से। आपको जो भी मेथड उस वक्त आ जाए आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए, आप प्राइम मेथड भी यूज कर सकती हो और डिवीजन मेथड भी यूज कर सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि नहीं आपने इस क्वेश्चन को प्राइम मेथड के साथ ही जो है सॉल्व करना है तो फिर आपने प्राइम मेथड यूज करना है। और अगर आपको कहा जाए कि डिवीजन मेथड तो उस वक्त आपने डिवीजन मेथड ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आए कि डिवीजन मेथड जो है उससे सॉल्व करें तो अगर आपने प्राइम किया तो बेशक आंसर सही होगा, राइट होगा आपका, लेकिन आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आज जो मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगी, जो गाइड करूंगी वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हम इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली मेन चीज आपको जरूरत है, जो आपको समझ आनी चाहिए वो है प्राइम। ये प्राइम है क्या? आपको सबसे पहले जो है वो प्राइम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें a number that is divisible by only by 1 and itself is a prime number। यानी कि डिविजिबल किस पर हो कि वो सिर्फ 1 पर हो और इटसेल्फ वो अपने नंबर पर हो। वो नंबर जैसे कि आपको आप लोगों को पता है कि 2 देखें 2 अगर है तो 2 सिर्फ जो है वो क्या है 1 पे डिवाइड हो सकता है और 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह अगर 5 है तो देखिए 2 के टेबल पे भी 5 के टेबल पे 5 1 जा 5 और 1 के टेबल और किसी टेबल पे 5 नहीं आता। इसी तरह ये देखिए अगर 9 हम कहते हैं कि 9 देखिए 9 1 के टेबल पे भी है, 3 के टेबल पे भी है और 9 के टेबल पे, इट्स मीन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 7, तो ये इस तरह के जो नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और जो नंबर है वो उसके ऊपर सिर्फ डिवाइड हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्योंकि इन क्वेश्चन में सबसे पहले इस प्राइम नंबर को जानना बहुत जरूरी है। चलें आए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें फाइंड द एलसीएम। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन से प्राइम नंबर से, यानी कि आपने सबसे पहले इनके फैक्टर बनाने, किस किस के, आपने 40, दूसरा क्या चीज है 75, तीसरा 10। अब इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, इसके लिए रफ वर्क के लिए आपको जरूरी है, यानी कि 40 यहाँ रखें और अब इसको देखें 40 किससे डिवाइड, 2 से। देखिए 2 प्राइम नंबर है इसलिए 2 2 20 ज़ा 40। उसके बाद 2 के बाद क्या है, फिर 2 10 ज़ा, फिर देखिए ये 2 के टेबल पर आ रहा है 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो ये क्या हो गया, ये इसके फैक्टर, ठीक है। प्राइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसको जब भी आप जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ये 40 आना। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे 40। यहाँ पे जो भी नंबर है वो सब आपको देखिए प्राइम नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो आपको प्राइम नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह फैक्टर 75 के आपने फैक्टर बनाने, किसके बनाने हैं 75 के। सबसे पहले देखिए ये 2 के डिजिट पे टेबल पे नहीं जाते,
अब इसके लिए रूल मैंने आपको डिवाइड करने के रूल समझाए हुए थे। अब उन रूल्स को पता होना चाहिए। अब ये 2 के टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से नहीं डिवाइड, 7 और 5 12, ये 3 के टेबल से 3 के, 3 2s are 6, 1 कैरी देयर, 3 5s are 15। अब किससे? 5 के साथ, क्योंकि ये और किसी 5 5s are 25। ये किसके साथ? 5 1s are 5। इसका जो है वो क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 5s are 15, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 75। अब नेक्स्ट क्या है? 10। अब 10 का आपने बनाना है, तो 10 2 के टेबल पे सबसे पहले छोटा टेबल चेक कर लीजिएगा। 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम, एलसीएम मालूम करने के लिए इसका एक वैसे तो ये होता है, इनमें जो में इन सब में जो कॉमन होता है वो भी लिखा जाता है, जो 2 में कॉमन हो वो भी लिखा जाता है, जो कॉमन के बगैर डिजिट होती है वो भी लिखे जाते हैं। तो इसको आसान आसान बनाने का तरीका ये है बेटा, आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे देखें ये 2 जो है ये कितने हैं? 1 2 3। आप यहाँ पे 3 2 के 3, ये 5 है तो 5 की 1 5 है इसलिए 1। यहाँ पे देखें 3 है, कितने 3 है इसमें? 1 3 है। अब 1 लिखते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने 5 है? 2। आप लिखें 5 की 2। यहाँ पे 2 2 कितनी टाइम है? 1 टाइम। आप 1 लिख लें। और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम 1 टाइम। एलसीएम में आपने सारे नंबर, जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वो सब नंबर लिखेंगे। उसमें से ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिजिट होगा, यानी कि जैसा ये देखिए 2 में अगर कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये 2 का 1, ये 2 की 3। एलसीएम में जो बड़ा नंबर होता है, यानी कि 2 की 3 ज्यादा नंबर है, तो आपने यहाँ पे 2 की 3 करना है। मल्टीप्लाई, अब 2 के बाद अगला डिजिट 3 है, बेशक तीनों में नहीं है। एलसीएम में बेशक आपका एक में भी है तो आप वो लिखेंगे। ये 3 3 की 1। मल्टीप्लाई, आगे क्या है? 5। देखिए तीनों में 5 है, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम जो ज्यादा है वो लिखेंगे। तो 5 की 2। अब एलसीएम के लिए कि एलसीएम हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए ये है कि आप लिखें एलसीएम इज इक्वल, ये 2 की कितनी है? 3। आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। 3 के कितने हैं? 1। अब 1 टाइम लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 5 के 2 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 3 जा 8 3 जा 24। अब 24 5 जा टेबल नहीं आता, कोई मसला नहीं, 24 को आप यूं लिखें और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 4 जा 22 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। 12 के बाद अगला फिर ये 5, इसको फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 0 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6। इसका आंसर 600 आंसर आ गया है। आगे समझ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आपके पास 25, फिर क्या है? 40, नेक्स्ट क्या है? 20। ये 3 नंबर्स जो हैं वो आपके पास है। सबसे पहले 25। अब 25 को यहाँ लिखें। अब इसको आपने डिवाइड करना है। अब आपने इसको डिवाइड देखें, ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता। 3 के टेबल पे 25 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल पे? नहीं। 5 के टेबल पे? जी बिल्कुल 5 के टेबल। 5 5 जा 25। अब फिर 5 1 जा 5। ये उस वक्त तक करें जब तक लास्ट पे 1 ना आ जाए। 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें 5 5 जा 25। तो यहाँ भी आप लिख लें 5 कितने टाइम लिखा आपने? 2 टाइम। आप ये लिख लें। नेक्स्ट क्या है? 40। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 40। अब 40 को पहले आपने क्या करना है? 2 के साथ, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है तो इसका मतलब क्या? इसका मीन इट्स मीन ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 2 2 जा 4 और 0। फिर 2 के साथ 2 10 जा 20। फिर 2 के साथ 2 5 जा 10। फिर 5 के साथ 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई के चेक करके देखें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40।
तो मैंने आपसे पहले भी कहा जब भी आप यहाँ लिखें, एक तो ये देखें कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, जैसे ये 40 है तो आप कहें हम 4 के साथ कर दें, 4 10 40, नहीं, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब फिर इस दूसरी जो चीज़ है नंबर 2 पॉइंट, वो ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वही होना चाहिए जो आपके पास यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पे 2 की क्या है, 2 की आपके पास 3, यानी कि 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। और फिर और कौन सा डिजिट है हमारे पास, 5, 5 कितने टाइम है, 1। नेक्स्ट है 20। अब 20 को आप इसी तरह बिल्कुल करें। अब सबसे पहले 2 के टेबल से देखें, 2 10 20, फिर 2 के टेबल से 2 5 10, फिर 5 के टेबल से 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 5 20। तो अब ये देखें 20। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, आप 2 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, 1 टाइम। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखें 2 दोनों में है, दोनों में है ना। आपने जो नंबर बड़ा है क्या है, 2 की 3, आप यहाँ पे 2 की 3 लिख दें। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अगला डिजिट 5 है, ये देखिए 5, 5 क्या है यहाँ पर, तीनों में, ये देखिए तीनों डिजिट्स में है। लेकिन आपने ये तीनों नहीं लिखने, आपने इसमें 5 जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 5 की 2, आपने लिखना है 5 की 2। क्लियर हो गया। अब क्या है, एलसीएम, आप क्वेश्चन में एलसीएम मालूम करने को कहा, 2 की 3, यानी कि 2 को आप 3 टाइम लिखें। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, 5 की क्या है 2, 5 को आप 2 टाइम लिखें। अब यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 यहाँ पे 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 को आपने किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 40 को आपने 5 के साथ, 5 0, 5 4 20। अब इसका आंसर 200 आंसर। अब ये समझ आए, इन सवालों में आपने जो चीज मेन देखनी है वो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स आए वो सब प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में प्राइम लिखा है। सेकेंड, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर्स होना चाहिए, जैसे 5 5 25। अगर फर्ज करें यहाँ पे आपसे मिस्टेक्स के साथ 2 लग जाता है, तो देखें यहाँ अगर आप 2 कर देते हैं तो 5 5 25, 25 2 50, तो इट्स मीन कि ये आपने गलत किया है। तो आप इसका, इसलिए जब भी आप ये करेंगे तो आपने क्या करना है, इनको चेक कर लेना है कि आपका सही। उसके बाद एलसीएम में, इनके बाद आपने ये जो नंबर्स है हमारे पास, आपने जो यहाँ पे देखे 2 नंबर्स हैं, तो आपने 2 टाइम लिख लिया। यहाँ पे 2 3 टाइम है, 3 टाइम लिख लिया। एलसीएम में आपने वो तमाम नंबर्स लिखने होंगे जो आपके नंबर जो है इसमें होंगे। यहाँ पर इसमें कॉमन, यानी कि अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो यहाँ पर देखें ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, उसके अलग भी एक 5 है। तो आपको इस तरीके से पेयर बनाते वक्त मुश्किल पेश आती, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप लाइन लगा लें यहाँ पर, और इसके बाद ये करने के बाद आप लिखें ये 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। इसी तरह यहाँ पे 3 1 टाइम है, 5 2 टाइम है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, 5 1 टाइम है। अब आपको ये तो पता हो गया है कि डिजिट 2 3 5 इसमें ही है, तो आपने 2 3 5 तीनों डिजिट यहाँ पे लिखे। लेकिन एलसीएम में जो डिजिट सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ देखिए 2 की 1 है और यहाँ 2 की 3 है, तो 2 की 3 ज्यादा नंबर है, तो हमने 2 की 3 को लिखेंगे। यहाँ 3 देखें बस सिर्फ एक ही इसमें है 75 में, बाकी यहाँ पर और नीचे और ऊपर नहीं है, फिर हमने 3 की 1 लिख दिया। फिर आ गया 5, 5 देखिए तीनों नंबर्स में है, तीनों में नजर आ रहा है। अब क्या करना है, ये 1 है 5 की, ये 1 है और ये 2 है, हमने एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम में बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 2, आपने बोला। फिर यहाँ पे 2 की 3 है, तो इट्स मीन 2 को 3 टाइम लिखना है, आपने 2 को 3 टाइम लिखा। 3 की 1 है, 3 को 1 टाइम लिखा। 5 की 2 है, तो 5 को 2 टाइम लिखा, और इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका एलसीएम हो गया। और ये कौन से मेथड से, ये प्राइम मेथड से।
मेरे ख्याल में आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।